नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आज 30 मिनट की टॉक रखेंगे। उसमें जो सबसे कॉमन बात है वो है ब्लड प्रेशर। कैसे नापते हैं, कब बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, इमरजेंसी में जीभ पर गोली रख के घटाना ठीक होता है क्या। इन बातों के ऊपर आप अपना क्वेश्चन लिख भी सकते हैं और जिसको अभ्यास हो वो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हमारे साथ योगी, रीता, सियाराम, डॉक्टर मनोज जी, वासत ये जुड़े हुए हैं। अभी जो नहीं जुड़े हैं उनको फोन करो। योगी, डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर ईश्वर कंपनी में खाली बैठे होंगे, उनको कहो कि जुड़े। एक मिनट आप सिम जुड़ गया है और एक फोन पे दो भी जुड़ सकते हैं। ये बड़ी रोजमर्रा में काम आने वाली जानकारी है। जिनके पास पेन डायरी है वो पेन डायरी लेके बैठे। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ, सबका ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं होता है। सबका बीपी 120/80 नहीं होता है। उम्र के साथ, बीमारी के साथ घटता बढ़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। मैं बताऊं उससे पहले आपसे पूछता हूं। जी डॉक्टर मनोज जी, इनको बताइए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। वीडियो कहाँ वो नहीं किए मेरे। योगी आपके पास बैठे हैं डॉक्टर साहब, उनको कहो अपना फोन का माइक खोलें और चर्चा में भाग लें। और उनको क्वेश्चन बताया गया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो कर दे। हाँ चलो, आप में से जब तक कोई बताए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। रीता आप बताओ, सियाराम आप बताओ। 130, 90, 110 से मैं लिख लेता हूँ कौन कितना बता रहा है। 130, 90 है। सुनील 130, 90। 120, 80, 110, 70। आप जो कहोगे मैं बता दूंगा और उसके बाद में जो सही ब्लड प्रेशर होगा उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो सुनील ने बताया 130, 90 होता है। सीताराम तुम बताओ, रीता कितना बता रही है। 110, 80। 110, 80। साहब सिंह जी आप बताओ। हेलो, मास्क हटा लो भले, कोई बात नहीं, आपके चेहरे दिखते रहे थोड़ी बहुत। जी पहली बात तो ये ब्लड प्रेशर आता क्यों है। अगर आदमी को उल्टा लेके बीपी नापे तो आएगा क्या। तो है। हाँ या ना, अपने अंदाजे से क्वेश्चन बताओ। कोई बात नहीं, गलत जवाब देंगे तो भी कोई यहाँ सजा नहीं मिल रही है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे तो सीखेंगे नहीं। हाँ बताओ, जिनको बताना वो हाथ खड़ा कर दिया करें ताकि मैं ऐसे नाम नहीं पुकारूं। जी योगी बताइए। उल्टा लिटाने से भी सर ब्लड प्रेशर आएगा। ठीक है, मानी ब्लड प्रेशर तो हमेशा शरीर में रहता ही है। एक सर्टेन प्रेशर पर ही हमारा ब्लड बहता है और बहता हार्ट से पेरिफेरी की तरफ है। सेंटर कहाँ होता है, हार्ट में। बहता किधर है, पेरिफेरी की तरफ। तो ये फिर उल्टा कैसे आता है, पैर से ब्लड दिल की तरफ कैसे चढ़ता है। पीछे जो काफ मसल्स होते हैं वो भी सेकंड हार्ट की काम है, उससे हमारे हार्ट के साथ में जाता है एब्डोमिनल की तरह। थोड़ा फोन को नजदीक लाओ योगी, दोबारा बताओ ये बात।
सर जो अपने पैर के पिंडलियां होती हैं उसमें काफ मसल्स होती हैं, वो भी सेकंड हार्ट होता है, वो भी पंप करके, और जो अपने जो लोअर एक्सट्रीमिटी का ब्लड है उसको ऊपर हार्ट की साइड में धकेलते हैं सर। जी ठीक है। जी। तो जो बात अपनी चल रही थी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, उस पर एक बार साहब सिंह से और पूछ एक लेते सर, हैं। एक मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ रीता आप बताना, आपने कितना बताया था? 110/80 110/80 जी 120/80 ठीक है। तो 130/90 अगर 90 से ऊपर हुआ डायस्टोलिक, ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को कहते हैं डायस्टोलिक। इंटरनेशनली ये तय हो गया है कि 140 अगर ऊपर वाले से हो और 90 नीचे से हो, एनीथिंग अबव देन 140/90 इज हाइपरटेंशन, एनीथिंग लेस देन 90/60 इज हाइपोटेंशन। अब इसको डॉक्टर मनोज जी और आसान करके बताएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब। सर ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के द्वारा दीवार पे डाला गया प्रेशर होता है जी। तो इसमें एज के हिसाब से नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है। जैसे इन्फेंट होता है तो उसमें 60/30 नॉर्मल रेंज होती है। 1 से 5 में 80 से 110/50 से 80 होती है। ये एज के साथ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब एडल्ट एज में आते हैं तो ऑप्टिमल हाइपरटेंशन 120/80 होता है, परंतु नॉर्मल 120 से 130 और 80 से 84 के बीच में माना जाता है। और जब अबाउट 40/90 हो जाएगा तो उसको हाइपरटेंशन की संज्ञा दी। ठीक बताया आपने। तो इसको और सिंपलीफाई करो। हाँ सियाराम, आप क्या पूछ रहे थे डॉक्टर साहब से? नहीं सर मैं अच्छा ये बताइए, मोटे आदमी का 120/80 और बिल्कुल दुबले आदमी का 120/80 दोनों बराबर हैं क्या? मोटे का ज्यादा है। दोनों बराबर नहीं है। वजन से और मसल की थिकनेस से भी बीपी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा दुबले लोगों का ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, 110 से भी कम मिलेगा। तो इसका मतलब उनका अगर 110/70 हुआ तो उसको लो बीपी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अब एक सही बीपी नापने का क्या तरीका है, योगी आप बताओ। सर जब भी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, बीपी इंस्ट्रूमेंट का अपने जो मेडिकल लाइन में इसका नाम है स्पेग्नोमैनोमीटर। स्पेग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर जो अपन बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इसका मेडिकल डिवाइस नेम है स्पेग्नोमैनोमीटर। इस बीपी इंस्ट्रूमेंट को लेते, जब पेशेंट का हम बीपी लेते हैं तो पेशेंट को सबसे पहले तो रेस्टिंग कंडीशन में देते हैं। यदि कोई पेशेंट चल के आया तो तुरंत उसका बीपी लेंगे तो रेज्ड आएगा। इसके लिए एग्जैक्ट यानी कि उसका प्रॉपर बीपी लेने के लिए पेशेंट को पहले 2-4 मिनट उसको रेस्टिंग कंडीशन में रखें। फिर पेशेंट के जो क्लोथिंग पहने हुए, जैसे शर्ट पहना हुआ है तो कोई बानी, जैसे कोई ज्यादा थिक मोटे कपड़े जैसे सर्दियों में कोट वगैरह पहन रखा है तो उनको निकलवाएं। और पेशेंट को जब एंटीकोबाइटल फोसा है उससे 2 सेंटीमीटर अबो बीपी कफ को बांधे। ऑर्बिटल फोसा कहाँ होता है, थोड़ा बताना, हाथ पे निशान करके बताना, या पड़ोसी को बांध दो बीपी इंस्ट्रूमेंट। ये आपके सामने कोई बैठा है, ये हाथ है, हाथ की बाजू के यहाँ पे। ठीक है जी। इससे, और दूसरा जो दोनों जो ट्यूब है वो सेंटर में होनी चाहिए, जो कि मिड में। जो इसके जी कफ की ट्यूब होती हैं वो शरीर और बाह के बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किधर की तरफ भी हो जाए। नहीं, थोड़ा लेटरल यानी नीचे की साइड में, यानी बिल्कुल सेंटर में भी नहीं, थोड़ा नीचे साइड में। फिर पेशेंट को, यानी कि जो बीपी कफ है सर, वो ना तो ज्यादा नैरो होना चाहिए, यानी कि ज्यादा टाइट बांधे, और ना ज्यादा सिकुड़ा हुआ बांधे, यानी कि ढीला बांधे। यदि हम बीपी कफ को ज्यादा ढीला बांध देते हैं तो पेशेंट का बीपी एरर आएगा, ज्यादा बीपी आएगा पेशेंट का।
और यदि बीपी कप को हम टाइट बांध देते पेशेंट की भुजा के ऊपर तो वो कम बताएगा बीपी सर। तो इसको एग्जैक्ट बीपी लेने के लिए उसमें यानी 1 फिंगर इंसर्ट हो जाए, इतना उसको लूज छोड़ें बीपी कप को। तो मैं रिपीट करता हूँ, पहली बात ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका है कि व्यक्ति दौड़ते दौड़ते चाय कॉफी पीते हुए कोट पहने हुए बीपी ना नपवाए। डॉक्टर या कंपाउंडर जब भी बीपी नापे तो मरीज को पहले 5 मिनट रेस्ट करने की बोले। उसके बाद बीपी का कफ आर्म के ऊपर, मिडिल ऑफ द आर्म के ऊपर हो और कफ की ट्यूब मीडियल एस्पेक्ट पर या फ्रंट पर हो। तीसरा पॉइंट, बीपी का कफ ना तो ज्यादा टाइट हो, भींच के ना करें, और ना इतना लूज हो कि कितनी हवा भरने के बाद में वो रीडिंग आए। और पांचवी बात यह कि जो बीपी कफ है सर वो पेशेंट के हार्ट लेवल पे हो। जब हम बीपी ले रहे हैं तो ये नहीं है कि बीपी कफ हो टेबल पेशेंट के सर के ऊपर और हम बीपी लिए जा रहे हैं, तो उसमें बीपी एरर आएगा। यानी एग्जैक्ट बीपी लेने के बीपी इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के यदि लेटा हुआ है तो उसके साइड में हो, हार्ट लेवल के साइड। आप मशीन की बात कर रहे हैं, स्पिग्नोमीटर की, मरकरी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं कि वो भी हार्ट लेवल पे होना चाहिए। जी सर। जिस डॉक्टर ने सबसे पहले ब्लड प्रेशर नापा था उसने सीधी निडिल घोड़े की नस में डाल दी थी। घोड़े के पीछे सीढ़ी चढ़ के उसने मैनोमीटर लगाया था। जब वो घोड़े के ऊपर चढ़ता था तो रीडिंग लो हो जाती थी, जैसे ही उस मीटर को नीचे लाता था तो रीडिंग अप हो जाती थी। मरीज एक ही था। स्पिग्नोमीटर का आविष्कार होने से पहले ऐसे ही नापते थे। उससे पहले तो आयुर्वेद के लोग केवल धमनी पर हाथ रख के नस कितनी उछलती है इससे अंदाजा लगाते थे। तो ये 5 तरीके हुए कि अच्छा बीपी कैसे नापना चाहिए। उसके बाद ब्लड प्रेशर कैसा होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। आप बताओ सीवियर ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? ओपो 31 सीवियर होगा सर, डायस्टोलिक प्रेशर है मोर देन 120। वेरी गुड। और सिस्टोलिक कितना होगा? मीटिंग चल रही है। सीवियर में दोनों का ही क्राइटेरिया है, सीवियर में दोनों का ही क्राइटेरिया है कि सिस्टोलिक अगर 160 से ऊपर हो जाए, डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो जाए। 3 रेंज है ब्लड प्रेशर की, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो वेरी सीवियर बता दिया आपने जब डायस्टोलिक 120 से ऊपर हो गया। डायस्टोलिक के आधार पर एक हुआ 85 से 90, दूसरा 90 से 100 के बीच, और तीसरा है 100 से ऊपर के बीच। इसको कहते हैं माइल्ड। 85 और 90 के बीच में माइल्ड, 90 से 100 के बीच में मॉडरेट, और डायस्टोलिक 100 से ज्यादा हो तो सीवियर। 120 से ज्यादा हो तो वेरी वेरी सीवियर। ऐसे में ही हाई ब्लड प्रेशर से एंड ऑर्गन डैमेज होती है। एंड ऑर्गन डैमेज किनको कहते हैं? अगर हमने बहुत प्रेशर भर दिया नसों में तो या तो आंख के रेटिना की नस फटेगी, या दिल की नस फटेगी, या किडनी की फटेगी। तो आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के मरीज में हम लोग रेटिना चेक करवाते हैं रेटिनोपैथी के लिए, हार्ट का ईसीजी करवाते हैं, कुछ लोग अल्ट्रासाउंड या आईवीपी करके किडनी की नस चेक करते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो 180 और 120 डायस्टोलिक, ब्लड प्रेशर 200/120 लेके आते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट करें और क्या नहीं करें? डॉक्टर मनोज जी, साहब सिंह जी,
तो इमीडिएट एकदम सडनली तेजी से ड्रॉप नहीं करना बीपी को। बहुत अच्छा बता रहे हो आप। एकदम सडनली नहीं करना है। कब? क्योंकि आपकी क्या निकार्डिया सेल देते इमीडिएट। अब ये रिकमेंडेशन नहीं है, आते ही निकार्डिया नहीं देना चाहिए, आईवी नहीं देना चाहिए। जिनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है उनका अचानक बीपी नहीं घटाना चाहिए, धीरे धीरे ही घटाना चाहिए। पॉइंट नोटेड योगी, पॉइंट नोटेड। अलग है, एक्स-रे का अलग है। अब मुझे आप बताइए कि फिर 20 मिनट लगेंगे बैठी। कोई और आ जाएगा मेरा नाम। अरे मुझे पता ही ना पा रही। ठीक है, आराम से बोल दो उनको। पॉली मैम, मीटिंग अभी हो जाती है। रीता, इमरजेंसी रूम में हाई ब्लड प्रेशर से डील कैसे करते हो या कैसे करना चाहिए? आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो बताओ। हेलो, क्या हम उनको एंटी-जीटी ड्रिप लगा दें? ड्रिप स्लो देते रहें ताकि बीपी कम हो जाए। सर एंटी-जीटी ड्रिप लगाना चाहिए। कराना ही कब कराओगे? सबका अलग अलग। एंटी-जीटी ड्रिप लगानी चाहिए सर। आपकी आवाज आ रही है और आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। मुकेश जी क्या करवा रहे हो? वो प्लास्टिक के कागज भी मेरे को दे देना। हाई ब्लड प्रेशर पैसे करने पड़ेंगे। मुकेश जी आपको लाइव टेलीविजन पे सुन रहे हैं लोग। पैसे देते, पैसे देते। 5 दवाएं हैं जो ऐसे इमरजेंसी ब्लड प्रेशर में काम आती हैं। एक होती है नाइट्रोग्लिसरिन, इनिशियली 5 माइक्रोग्राम पर मिनट। स्टार्ट करनी चाहिए 3 से 5 मिनट के इंटरवल पे। डोज ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर रेस्पॉन्स नहीं आए तो 20 माइक्रोग्राम पर मिनट दे सकते हैं। धीरे धीरे 20 माइक्रोग्राम पर मिनट तक बढ़ा सकते हैं। यानी इसका डोज कैसे दिया जाए ये मीटिंग के बाद योगी आप कैलकुलेट करना। 5 माइक्रोग्राम पर मिनट नाइट्रोग्लिसरिन की ड्रिप का मतलब क्या होता है, 20 माइक्रोग्राम पर मिनट की ड्रिप का मतलब क्या होता है, और ये कितनी देर में देनी चाहिए। एक और दवा आती है जो हमने 1-2 बार भगवान से ली है, लेबेटालॉल नाम है उसका। लेबेटालॉल, LABETALOL। लेबेटालॉल का डोज भी 2 मिलीग्राम पर मिनट है। निफेडेपिन या नार्कोटिपिन जो देते थे आप, निकार्डिपिन, निफेडेपिन, उसकी डोज 5 मिलीग्राम पर आवर है। वो क्या एक ड्रिप आती थी उसको नाइट्रोक्लोसाइड कहते थे, आजकल नहीं देते हैं, मेडिकल कॉलेज के टाइम पे देते थे। एक मरीज को हमने नाइट्रोक्लोसाइड और हाइड्रोजलिन की ड्रिप लगाई थी साहब, आपको ध्यान हो तो, पर ऐसे मरीज 1-2 ही आते हैं। अभी आशियाना टाउन से एक पेशेंट आया था जिसका फियोक्रोमोसाइटोमा था। सियाराम तुमको ध्यान है? जी हाँ सर, उसका बीपी डाउन नहीं हुआ था बिल्कुल भी, 220 120 से नीचे नहीं होता। ऐसे मरीज का कारण होता है कि इनको हार्मोन के कारण बीपी होता है। इनके हार्मोन, फियोक्रोमोसाइटोमा मानी एड्रिनलिन ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर एक छोटी सी जो हार्मोन बनाती है, तो वो बीपी हाई करने का ही हार्मोन बनाती है। जैसे टैबलेट है ना डेक्सोना, इस तरह की गोली बनाती है। तो उसको दवा देने से भी कम नहीं हो रहा है। उसका जांच कैसे करेंगे? उसके खून की जांच में कॉर्टिजोल कर लेंगे। बैठिए, अभी जूम मीटिंग पे हैं डॉक्टर्स, जूम मीटिंग पे हैं डॉक्टर्स। आपने थायराइड में भी किसी का हाई बीपी देखा होगा, जिसका हाइपरथायराइडिज्म है उनको भी हाई बीपी होता है।
हाइपरथायरॉयडिज्म, आंखें निकली रहती हैं, बहुत लंबे आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यानी जिनको कोई कारण नहीं होता वो बीपी होता है। अब मुझे सामान्य बात करनी है। लोग आपसे पूछते हैं नमक ज्यादा खाएं कि कम खाएं। रीता आप बताओ, नमक ज्यादा खाएं कि कम खाएं? मछली ज्यादा खाएं कि कम खाएं? मछली ज्यादा खाएं कि कम खाएं? ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक कम खाना चाहिए। इस डाइट का नाम है डैश डाइट। ब्लड प्रेशर के मरीज को डब्बे में बंद जो भोजन आता है वो नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस फूड कहते हैं। जो सॉस आता है जिसमें बहुत नमक मिलाते हैं वो नहीं खाना चाहिए। तो केन्ड फूड यानी डब्बा में बंद, अचार, प्रोसेस फूड, ज्यादा नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। फल कौन से खाने चाहिए? संतरा, मौसमी, अंगूर, खट्टे फल ज्यादा खाने चाहिए। नींबू भी ब्लड प्रेशर में मदद करता है। नींद कितनी लेनी चाहिए? सफिशिएंट नींद लेने वालों को ब्लड प्रेशर कम मिलता है। स्मोकिंग और अल्कोहल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। एंजाइटी, जिनको चिंता का रोग होता है, ज्यादातर लोग कहते हैं साहब इसको टेंशन ज्यादा है इसलिए हाइपरटेंशन है। तो साइकेट्री के डॉक्टर कहते हैं कि एंजाइटी और चिंता फिक्र से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर की कई ग्रुप्स की दवा होती है, अगली मीटिंग में हम उन पर चर्चा करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो, फिर हम मीटिंग समाप्त करते हैं। सर, जो आइसोसोर्बिड डीनाइट्रेट की जो टेबलेट आइसोडिल अपन टेबलेट देते हैं सबलिंगुअल, वो सबलिंगुअली क्यों देते हैं? उसको डायरेक्ट माउथ में भी यानी ओरली भी दे सकते हैं ना उसको? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हार्ट अटैक में और हाई बीपी में जीभ पर गोली रखना और पानी के साथ गोली गिटकने में क्या फर्क है? जब हम जीभ पर रखते हैं तो वहां रस बन जाता है और वो सीधा आर्टरी में चला जाता है, सीधा खून की नस में चला जाता है। और मुंह से पानी से गोली लेते हैं, वो पहले पेट में जाएगी, फिर घुलेगी, फिर उसका पाचन होगा, उसके बाद वो खून में जाके राइट साइड हार्ट में जाएगी। दोनों में फर्क हुआ। यानी जीभ पर लगी गोली जल्दी काम करेगी, मिनट्स में काम करेगी, और मुंह से ली हुई गोली देर से काम करेगी। और जीभ पर लगी गोली के बजाय भी जो सीधा आईवी देते हैं वो जीभ से भी जल्दी काम करेगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन योगी, गुड क्वेश्चन। सर, जो आइसोडिल या नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट है वो सर हम लगभग कितने टाइम दे सकते हैं? 3 या 4 या 5 कितने टाइम? अभी आपने जब एंटीजी ड्रिप की बात की थी तो पता चला था कि हम हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में दे सकते हैं। बहुत सारे मरीज तेज दर्द के साथ आते हैं हार्ट अटैक में। अभी बीकेटी के आए थे 3-4 दिन पहले, तो गोली दी, आराम नहीं आया, 5 मिनट बाद दूसरी, 5 मिनट बाद तीसरी, यानी हम 4 टाइम तक ट्राई कर सकते हैं। 4 बजे मीटिंग में थे, 4 टाइम ट्राई कर सकते हैं, इससे ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ये गोली करती क्या है? नस को चौड़ा कर देती है, वास्कुडाइलेटर। सर, ये नाइट्रोग्लिसरीन को एक कारण और है जो जीभ के नीचे इसलिए देते हैं क्योंकि इसका फास्ट मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो ये सडनली बीपी लो कर देती है सर। तो इसलिए पेशेंट को स्क्वीज ना करे, यानी थूक भी सकता है, इसलिए बीपी कंट्रोल में रहे, इसलिए इसको जीभ के ऊपर भी डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब यही होता है कि वो खून में घुल के कितनी देर में पहुंचे। और कोई क्वेश्चन? पॉली मैडम, आप बीपी की मरीज हो, कुछ अपने बारे में पूछ सकते हो। सर, बीपी के मरीज में 2 बात ऐड करना चाहता हूँ मैं। हाँ डॉक्टर साहब। नई स्टडी 2 चीज कहती है कि एक टाइम अपन फ्रूट डाइट लिए बीपी के मरीज खासकर, उससे शरीर का एक्सिस पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम से रिप्लेस हो जाता है। फ्रूट पोटेशियम रिच डाइट होती है। और दूसरी स्टडी ये आई है कि जो ओबेसिटी के शिकार लोग हैं, 1 किलो वजन कम करने पर 1 mm बीपी कम होता है।
तो अगर वो ग्रोसली 10-12 किलो वजन कम कर ले, अगर 70-80 किलो का 80 किलो का आदमी, तो 10-12 पॉइंट का बीपी हम बिना मेडिसिन के उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यस, एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डीन ऑर्नेस, उन्होंने रिवर्सिबल हार्ट डिजीज, रिवर्टिंग हार्ट अटैक बड़ी किताब लिखी और 40 साल तक धूम मचाए रखी। उनका सिद्धांत यही था, 1 किलो वजन कम करिए, 1 मिलीमीटर बीपी कम करिए। और पोटेशियम रिच फलों में केला सबसे पोटेशियम रिच होता है, यानी ऐसे रोगी जिनको पोटेशियम की जरूरत हो केला ज्यादा खाएं, पोटेशियम ज्यादा खाएं, और नमक यानी सोडियम जिनमें होता है वो चीजें कम खाएं। तो सोडियम किन में ज्यादा होता है? अचार में, सॉस में, प्रिजर्व फूड में, डब्बे बंद भोजन में। इवन जो पॉपकॉर्न सिनेमा देखते देखते लोग खाते हैं, पीनट्स खाते हैं, ये बाजार में चना मटर झोल गरम मिलता है, ये सब नमक से चलता है, तो ये नहीं खाना चाहिए। पापड़, पापड़ भी मारवाड़ियों को, राजस्थानियों को बहुत शौक है पापड़ खाने का, तो नमक ज्यादा होता है। एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए? एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए? 3 ग्राम। 3 ग्राम से ज्यादा नहीं। हम लोग ब्रिटिश हेल्थ के डॉक्टर थे, वो केवल नमक बनाते थे, उस नमक का नाम था लोना, LONA, इसका मतलब होता था लो सोडियम। नमक का अभी भी मार्केट में मिलता है लोना, लो सोडियम वाला नमक, और वो पूरी कंपनी एक नमक बनाने पे चलती। अभी जो ज्यादातर लोग खा रहे हैं वो कौन सा नमक खा रहे हैं? आयोडीन युक्त नमक। कुछ लोग कौन सा नमक खाते हैं? सेंधा नमक। और व्रत उपवास में कौन सा खाते हैं डॉक्टर साहब? सेंधा नमक। सीधा नमक या सेंधा नमक? सेंधा नमक। पहले एक खड़ा नमक भी आता था, ढीले वाला नमक आता था। जी, अच्छी जानकारी है डॉक्टर मनोज जी। और कोई क्वेश्चन? सपना तुम्हारा कोई क्वेश्चन? रीता तुम्हारा कोई क्वेश्चन? एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को दिमाग की नस फट गई हो, CVA हुआ हो, ब्रेन अटैक हुआ हो, उसका बीपी तुरंत कम करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? नहीं सर। साहब सिंह, नहीं करना चाहिए, बल्कि 150-90 आ जाए तो दवा और रोक देनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे कम करना चाहिए इनका। क्या खतरा है? अचानक बीपी कम कर दिया तो ब्लीडिंग हो जाएगी और बढ़ जाएगी, ठीक है? और बढ़ जाएगी, ब्रेन में ऑक्यूपाइंग एरिया ज्यादा हो जाएगा। ठीक बताया सर। हाँ भगवान जी, बोलो भगवान जी। हाँ बोलो योगी। सर किसी पेशेंट के जैसे कि हम बीपी ले रहे हैं, लेने के ये जैसे कि हैंड के अंदर कोई जैसे फ्रैक्चर हो गया दोनों हैंड में या बर्न हो गया, तो पेशेंट का बीपी और कहाँ से लें? जांग से ले सकते हैं जी, पैर से भी ले सकते हैं सर। आजकल अंगूठी आ गई है इलेक्ट्रॉनिक, अंगूठी आ गई है इलेक्ट्रॉनिक, वहां से ले सकते हैं, है ना। जांग से ब्लड प्रेशर लेंगे तो मरीज को उल्टा लिटा के लेंगे, और स्टेप कहाँ लगाएंगे? जैसे ऊपर आपने बताया क्यूबिटल फोसा, तो नीचे जो फोसा होता है उसको क्या बोलते हैं? पोपाइटल फोसा, पोप्लीटियल फोसा, नी जॉइंट के जस्ट पीछे। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को हम डायूरेटिक दे रहे हैं, जिनको पेशाब ज्यादा आए, वैसी दवा दे रहे हैं बीपी कम करने के लिए, वो बाद में पैरों में बांटों की शिकायत करते हैं, बहुत कमजोरी की शिकायत करते हैं, तो क्या करें उनके लिए? पोटेशियम की कमी, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है। उनको कहें फल ज्यादा खाओ, और उसमें जो H आता है ना दवा में, एम्लोप्रेस H, उसमें से H हटा दें, प्लेन वाली देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, आप लोगों ने नई चीजें जानी ब्लड प्रेशर के।